नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह हम अपनी बुक को कंटिन्यू करते हैं, इस्लामिक तारफ़, चैप्टर हमारा दीन रहमत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फलदार दरख्त। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक लंबी हदीस है जिसका खुलासा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। वो ये है कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन जैसी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूर का दरख्त है। तो ये था हदीस का मफ़हूम जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो अब इंशाल्लाह मज़ीद इसको देखते हैं कि वो किस तरह दोनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिमिलर कहा। खजूर का दरख्त और इस किस्म के दूसरे फलदार दरख्त का मामला क्या है? वो ये कि दरख्त ज़मीन से और हवा से और सूरज से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। इस तरह अपने आस पास के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए एक फलदार दरख्त अपने आप को ज़मीन पर एक ताकतवर वजूद की सूरत में खड़ा करता है। फिर वो इन हासिल किए हुए अज्जा को इससे ज़्यादा कीमती और ज़्यादा मुफीद सूरत में बदलता है जिसको फल कहा जाता है। फिर ये फल भी वो अपने लिए तैयार नहीं करता बल्कि वो सिर्फ इसलिए तैयार करता है कि ताकि दूसरे लोग उसको खाएं और इससे अपने लिए ग़िज़ा और ताकत हासिल करें। ठीक यही मामला मोमिन का भी है। मोमिन जिस समाज में भी रहता है वहाँ से वो बहुत सी चीज़ें हासिल करता है। इस तरह उसकी ज़हनी और जिस्मानी शख्सियत का इर्तिक़ा होता रहता है यहाँ तक कि वो एक कामिल इंसान बन जाता है। मगर मोमिन के लिए ये हरगिज़ जायज़ नहीं कि वो लेने के वक्त तो खूब ले मगर देने के वक्त वो देने के लिए तैयार ना हो। इस मामले में मोमिन वही करता है जो खजूर का दरख्त या कोई और फलदार दरख्त करता है। वो अपने वजूद के दरख्त पर लगे हुए फल में दूसरों का भी हिस्सा समझता है। वो इस तरह जीता है कि उसका वजूद सिर्फ उसकी अपनी ज़ात के लिए मुफीद ना रहे बल्कि दूसरों के लिए भी मुफीद बन जाए। उसने जो कुछ दुनिया से पाया उसको वो सिर्फ अपने लिए समेट कर नहीं रख लेता बल्कि उसको वो पूरी इंसानियत का सरमाया समझता है। इंसानियत का कमाल ये है कि इंसान दुनिया से जो कुछ पाए उसको ज़्यादा बेहतर सूरत देकर वो उसे दोबारा दुनिया की तरफ लुटा दे। तो ये थी चंद बातें जो कि हदीस का मफ़हूम हमने आज पढ़ा। तो इस टॉपिक की रोशनी में, इस हदीस की रोशनी में हम सबको अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब ईमान वाले हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ कैसी गुज़र रही हैं। हम दूसरों के लिए क्या चाहते हैं, हम अपने लिए क्या पसंद करते हैं, हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कितनी एफ़र्ट करते हैं, या फिर हमारी एनर्जी जो है, जितनी भी हमारी ताकत है, हमारी सोचें हैं, हमारी पावर है, जो भी कुछ समझें, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, दूसरों को परेशान करने में कितनी हम ज़ाया करते हैं। मोमिन तो ऐसा नहीं होता। मोमिन की मिसाल तो खजूर के दरख्त की यहाँ पर दी गई जो कि 100% बेलौस होकर दूसरों के लिए फ़ायदा ही चाहता है।
جب انسان دوسروں کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے بھی راستے آسان کر دیتے ہیں. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک علیحدہ سے ہٹ کے اپنے سٹائل سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں یا کرتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے پریشانیوں کا سامنا ہم خود کرتے ہیں. تو جب بے لوث ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے، قرآن حدیث کی روشنی سے مدد لیتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ یا پھر مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، تو ہماری سب سے پہلے زندگی میں سکون آتا ہے انشاءاللہ. اللہ ماشاء اللہ کہ جیسی جیسی ہماری جو ہے وہ ایفرٹ ہوگی یا جتنا ہمارا کسی بھی عمل میں اخلاص ہوگا، اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نوازتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس حدیث کی روشنی میں اپنا محاسبہ کیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس طرح کے مومن بن سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.